अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों आज की एपिसोड खुसूसन उन लोगों के लिए है। मेरी एक दरख्वास्त भी है, मेरी भी और मेरे सब्सक्राइबर्स की भी, उनकी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है और एक छोटी सी ना आपको नसीहत भी है। उसको हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे सीनियर भी हों जो पहले भी हज कर चुके हों और आप फिर दोबारा हज करने जा रहे हों। बट अच्छी बात इंसान कहीं से भी सीख लेता है, मैंने भी कहीं से सीखी थी। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसको फॉलो कीजिएगा कि ड्यूरिंग हज आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं करनी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ ऐसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से मेरे तक पहुंची है और उन्होंने कहा कि आप अपने जो उन सब्सक्राइबर्स तक ये बात पहुंचाएं जो हज अदा करने जा रहे हैं। तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स की भी रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब हज अदा करने जाएँ तो वहाँ पर जब आपको टाइम मिले, इबादत से जब आप फ्री हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हों और उस वक्त आप कोई और काम ना कर रहे हो तो आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोग अगर हमसे शेयर कर सकें तो वो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल पर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो मैं उसका थोड़ा सा तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो अपना मोबाइल फ़ोन है वो हमेशा इस तरह से लैंडस्केप में रखिएगा। इसको कभी भी इस तरह से टावर शेप में नहीं रखना है ताकि वीडियो जो है वो सही बन सके। अगर आप चाहेंगे तो ये काम कर दीजिएगा, अगर ना चाहें तो कोई जल्दी नहीं है। मैं अगर कोई शेयर करना चाहें तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस उनको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर मुझे शेयर कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम सब्सक्राइबर से और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं भी हैं उनसे भी कि कमेंट सेक्शन में मुझे मज़ीद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये बुरा इंतज़ाम किया है, फलाना इंतज़ाम बहुत बुरा किया है। जो लोग मदीना शरीफ में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। यहाँ पर जो हाजी कैंप लगे हुए हैं वो बहुत बुरा इंतज़ाम है। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हज अदा करने जा रहे हैं तो यहाँ से कोई भी बात अपने दिमाग में ना नेगेटिव ना लेके जाएं, क्योंकि जब आप यहाँ से ही अगर ख़राब मूड लेके जाएंगे, नेगेटिव बात लेके जाएंगे और जब बुरा सोचेंगे ना तो आप वहाँ पर भी उसी तरह की मुश्किलात और परेशानियाँ फेस करेंगे। तो आप यहाँ से ही बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि हज और उम्रा दोनों ही चीज़ें सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने वाली चीज़ें हैं। इसमें कभी भी कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी नहीं हो जाती। हर चीज़ परफेक्ट भी आपको वहाँ पे नहीं मिल सकती, क्योंकि इतना आदम वहाँ पर आया हुआ होगा। तो वहाँ पर आपको कोई भी अगर कमी बेशी लगती भी है तो उसको इतनी बड़ी इबादत समझ के उसको आपने बर्दाश्त करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से ही नेगेटिव बातें करके लेके जाएंगे, इतने कमेंट्स आते हैं नेगेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा के, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हज अदा करने चाह रहे हैं, तमाम नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दें और इंतज़ामात बुरे हैं, अच्छे हैं, अब जो भी है आपने हज करना है, ठीक है। तो आपने जब हज करना है, वहाँ पर उम्रा अदा करना है, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आपने ज़ियारतें करनी है, तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने तो अपने नबियों पर भी आजमाइशें डाली हैं, मुश्किलात तो उनकी ज़िंदगियों में भी आई हैं ना। तो ये तो आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई भी छोटी मोटी बात होती है उसको इग्नोर करें, जस्ट फोकस अपना रखें इबादत पे और हज पे और उम्रे पर, तवाफ़ पर, वहाँ पर ज़ियारतों पर, इन चीज़ों पर फोकस रखें। छोटी मोटी जो कमी कोताहियाँ हो ना उनको अपने माइंड में ना लेके आएँ, उनको अब बस गो थ्रू करें कि यार बस जो हो गया ठीक है, आगे चलें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ वहाँ अच्छा ही होगा। ये बात मेरी माइंड में रखिएगा और आपको ये मेरी बात वहाँ पर याद ज़रूर आएगी कि ये बात किसी ने कही थी तो बिल्कुल सही कही थी कि जब हमने अच्छा सोचा तो अच्छा ही हुआ, अगर बुरा सोचेंगे तो फिर वो बुरी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे करनी थी। आई होप कि मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मुझे उसके बारे में इल्म होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।